थे और स्कूलों की जो कसौटी है उस पर चुनौती वाली सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ सतीश महाना जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हालांकि उद्योगों को आप बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सियासत को साधे रखना, उसको अच्छे से बनाए रखना, आगे की चुनौतियों में बने रहना भी एक उद्योग है। और इन सब के बीच में एक चुनौती वाला सिलसिला चला है। कल सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहतरीन है, चाहे वो कोरोना से निपटने का मामला हो, चाहे स्कूल शिक्षा के मामले में हो। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 22 तारीख को यूपी आ रहे हैं, केवल 10 उन्हें विद्यालय दिखा दिए जाएं कि दिल्ली से जो बेहतरीन हो। मेरा निवेदन है सिसोदिया जी से कि 29 तारीख को दिल्ली से ही निकलें बाई रोड और वहाँ पे गाजियाबाद नोएडा से होते हुए चले जाएं, तो उनको कोई भी ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहाँ पर अपडेटेड सुविधाएं नहीं होंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ी स्थिति के अंतर्गत हमारे को मिला। ये मनीष सिसोदिया जी के जो संगठन के जो अन्य लोग हैं, उनके सहयोगी राजनीतिक दलों के द्वारा। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में बच्चे जो हमारी सरकार आने के पहले टाट पट्टी के ऊपर बैठकर पढ़ा करते थे, इन 3 वर्षों के में 3.5 वर्षों के कालखंड में हमारे सारे स्कूलों के ऊपर वो टाट पट्टी का सिस्टम समाप्त हो गया। लोग बेंच और कुर्सी के ऊपर, मेज के ऊपर बैठकर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से स्वस्थ और पौष्टिक आहार देने का जो प्रारंभ किया सिलसिला, वो बहुत सही तरीके से मॉनिटर हो रहा है। हर बच्चे के लिए ये लाभ उपलब्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए सर्दियों में स्वेटर, उनके लिए शूज़, उनके लिए मोजे, उनके लिए ड्रेस, उनके लिए सारी चीज़ें की व्यवस्था, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था, सब चीज़ों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करी है। साथ ही में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो। अभी इसी कोविड के बाद ही लगभग 59,000 टीचर्स की नियुक्ति हुई है और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और किसी भी प्रकार के उसमें पारदर्शिता हर तरीके की बरती गई और किसी भी प्रकार का कोई आरोप किसी के द्वारा नहीं लगा। पहले सरकारों का होता था तो किसी न किसी प्रकार के आरोप लगते थे, कोर्ट्स उसमें स्टे दे दी थी, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा। अभी सब तरीके से पारदर्शी तरीके से हो रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिकता हमारी सरकार की है, हमारे मुख्यमंत्री की है और उसको कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ कमी होती है, चाहे कोरोना की भी बात हो, जब ये नहीं संभाल पाते तो सौभाग्य से हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, जब अमित शाह जी को संभालना पड़ता है तब भी कोरोना कंट्रोल में अगर आता है तो तभी आता, नहीं तो उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे से क्या तुलना करेंगे अपनी। ठीक है, लेकिन सतीश जी वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपने मिड डे मील का जिक्र किया, वो कहते हैं मिड डे मील में अगर गड़बड़ी हो जाए, उसकी रिपोर्टिंग हो जाए तो उस पत्रकार पर मामला दर्ज हो जाता है। हमारे यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं कि स्कूल से 20-20 बच्चे नीट पास कर रहे हैं, लेकिन यूपी में कितने स्कूलों को ये सफलता मिली, ये भी बताना चाहिए। देखिए, यूपी का ही है। देखिए, ऐसे उनके वहाँ पर वो गिन सकते हैं कि उनके पास लिमिटेड स्कूल्स हैं। हमारे बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति जिन ऊंचाइयों के ऊपर पहुँच सकता है, शायद इनके द्वारा दिए गए वो कॉन्वेंट सिस्टम के अंतर्गत शायद ना पहुँच सके, क्योंकि बच्चों को लगना चाहिए कि किस आधार के ऊपर चढ़ रहे हैं। उनको उस दर्द की, उसकी ज़रूरत की महसूस होती है। और वो आज जिस समय अच्छे वातावरण में उनको शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे वातावरण में शिक्षा मिल रही है, तो उनके अंतर्गत और सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा और वो निश्चित रूप से उनके कुछ बच्चे नीट के ऊपर आए होंगे। हमारे पास भी हम हर उत्तर प्रदेश में इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमारा सारे के सारे विभाग तत्पर रहते हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं उनके सड़क उनके कहने के ऊपर उनके गांव में उनके नाम से बन जाती है, प्राथमिकता के ऊपर वो भी काम हो जाता है। ये प्रोत्साहन देने का तरीका जो बच्चों के IQ को बढ़ाने का, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार बाखूबी कर रही है। उसकी तुलना दिल्ली की सरकार के साथ कभी भी नहीं हो सकती। दिल्ली बहुत पीछे है, अभी हम बहुत आगे हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार की बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकार की खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है, तब ये थोड़ा बहुत संभाल पा रहे, नहीं तो ये संभालने की स्थिति में भी ना हो। जी सतीश जी, लेकिन राजनीतिक गर्व है कल से। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी भी आए, राजभर जी के साथ मुलाकात हुई, गठबंधन बन गया। ये जो गठबंधन बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चहलकदमी बढ़ी है। आप मानते हैं कि बयान इस वजह से आ रहे हैं या वाकई उत्तर प्रदेश में लूपहोल्स ढूंढने में विपक्ष सफल हो पा रहा है? ये जो बीते 24 घंटे में सियासी सरगर्मी बढ़ी है। देखिए, ये जो चुनाव जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इन लोगों की व्याकुलता बढ़ेगी।
मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व, जिस समय कर्नाटक के चुनाव होने थे तो सारे महागठबंधन के लोग एक दूसरे से गलबैयां लगाकर उस मंच के ऊपर खड़े हुए थे जिस समय वहां पर गठबंधन की सरकार बनी थी। बाद में आज उसके बाद येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन मैं उसके पहले आपको ध्यान दें, ये सारे के सारे लोग जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिनको जनता ने नकार दिया है। मैं आज जिस समय कांग्रेस की बात होती है, कभी उसके सहयोग की बात करते हैं, अभी ये राजभर जी की बात करते हैं, ये वही राजभर हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था, जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो जिनका कोई अस्तित्व नहीं, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पढ़ा था मैथमेटिक्स में, सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा, कि अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है, 2 से करो तो 200 होता है, और 5 से करो तो 500 होता है। अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है। आज इन राजनीतिक दलों की स्थिति 0 के बराबर है। इसके साथ जो भी जुड़ेगा और जो भी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा वो स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, उसका अस्तित्व तो मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि IMIM और आप 0 हो जाएंगे यूपी में? हाँ, 100%। इनको मतलब जीरो से ऊपर इनको कुछ भी नहीं मिलता, और ये आजमा चुके हैं कई स्टेट्स में जाकर। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी भी जिस समय चुनाव लड़ने आए थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये सब कुछ आजमा चुके हैं। ये सारे के सारे जो वहाँ दिल्ली में किसी तरीके से इन्होंने दोबारा सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन ये उस लायक नहीं थे, क्योंकि इनको बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी सर कि क्या सियासी रंग होता है, और जो चुनौतियां चल रही हैं किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार होता है, और आप लोग क्या जवाब देते हैं उस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच इस वक्त राजनीतिक जंग आंकड़ों पर आ गई है, चुनौतियां आ गई हैं, और इन्हीं चुनौतियों के बीच से सियासत एक नए रंग के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।